2025 2026 की सुबह होगी, आप अगले दिन भी उस दिन भी देखें। तो इसलिए बात ये की जाए कि बीते हुए कल की, कल भी मैंने कहा कि भूलो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। तो हम नई कहानी नहीं, पुरानी कहानी का जो पटाक्षेप है, एक ऐतिहासिक अध्याय की बात शुरू होने वाली है। 2006 की सुबह आप ये कहिए कि इस वर्ष 2026 में संभव है, जैसे अंग्रेजों का जो झंडे में लाल झंडा था, कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से तो हटवा दिया, जो नौसेना और वहां पर कहीं लगा होता था ब्रिटिश वर्षों तक, आजादी के बाद भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उसको हटाया, भारत का ध्वज वहां लगाया गया। इसी तरह से जो लाल झंडा कम्युनिस्टों का है, उसको 100 साल, दिलचस्प बात यह है 2025 में उसे 100 साल हुए दिसंबर में। और अब केरल के चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में तो साफ हो गई, और अब कहां होगी? केरल में उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं विजयन के। उनके अपने पार्टी में जो झगड़े हैं, अब ये ठीक है कि वो कौन टपकता है, मैंने हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत वहां सत्ता में आई, लेकिन कांग्रेस उसको लपकने के लिए, निगलने के लिए तैयार बैठी है। ये देखिए, कम्युनिस्टों से हाथ मिला करके बड़ा भारी इंडिया गठबंधन, कम्युनिस्ट हाथ मिलाकर कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी हो, कोई भी हो, इमरजेंसी हो, हम सब साथ देंगे। वो कम्युनिस्ट 100 साल में उनका जीवन, कम्युनिस्ट पार्टी का जो अंत है, यदि मान लीजिए कुछ सीटें रहेंगी भी, अभी भी कुछ राज्यों में है ना 5 सीट 7 सीट, कुछ संसद में 2 लोकसभा में आ जाए, 2 राज्यसभा में कहीं से आ जाए। बंगाल में पतन हुआ, देश के कई भागों में, जबकि मैं ये मान रहा हूं एक समय था मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर कम्युनिस्टों ने बहुत ही मनमानी भी की, सत्ता का मजा भी लिया और विरोध भी किया, सत्ता को हिलाने के लिए बाहर के इशारों पर। अब मैं उस पर नहीं जाता आज तो, लेकिन हाँ, इसलिए ये मुझे है, नक्सल माओवादी, कट्टर माओवादी, उनका समाप्त तो 2026 में डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है।